हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ। इसमें एग्ज़ाम में लाजमी क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कूलम्स लॉ की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट स्टेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। लेट अस कंसीडर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 को नाम दे दिया, एक को हमने Q2 का नाम दे दिया। तो कहते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो दो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट है उसके इक्वल। ये पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, ठीक है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस है। Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं। तो हमने फोर्स का इसमें एटीट्यूड देखना है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, तो यही हम डेफिनेशन अभी यहाँ से समझेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q2 और Q1 क्या है? दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। और F ये इनकी फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? आर स्क्वायर के, जो इनके दरमियान डिस्टेंस है। तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। इनको आपने याद रखना है। अब हम दोनों इक्वेशंस को करते हैं कंपेयर। जब हमने कंपेयर किया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं जी, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी आता है तो हमने उसमें कांस्टेंट लगाना है। ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वैल्यू और ये सब कुछ आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो K होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, जो कूलम कांस्टेंट भी कहलाया जाता है, ठीक है। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम -2, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको याद होनी चाहिए। अब K की डिफरेंट मीडियम्स के अंदर K की वैल्यू में क्या इफेक्ट होता है? K किस पर डिपेंड करता है? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K है कूलम्स लॉ में, ये किस पर डिपेंड करता है? एक तो जो हम सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे हैं, MKS है या CGS है, कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है, या वैक्यूम है या मीडियम है, उस पर डिपेंड करती है K की वैल्यू। पहले हम देखते हैं कि K की वैल्यू वैक्यूम के अंदर क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास K का फार्मूला है 1/4πε0। इस एप्सिलॉन नॉट E नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन नॉट की वैक्यूम के अंदर वैल्यू क्या होती है? 8.84 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि इक्वेशन A से अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है। अब ये इक्वेशन A है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे? K की। तो K की जब हम वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा F इज़ इक्वल टू K की जगह हमने लगा दिया, ये सारी वैल्यू किसकी थी? K की। ये K कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर लगाई, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, लेकिन किसके लिए? जब वैक्यूम में होगा, ठीक है। तो ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी इज। अच्छा, तो मीडियम के अंदर K की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 1/4πε0, लेकिन एक चीज़ की एडिशन हो जाएगी एप्सिलॉन ER की। इस ER को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो जब मीडियम की बात करेंगे तो ये ER एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम K की वैल्यू अच्छा, तो अब हम जब K की वैल्यू दिखाते हैं, K की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/4πε0 है, ठीक है। तो इसमें जब मीडियम के अंदर आएगी K की वैल्यू तो उसमें एक चीज़ का डिफरेंस आ जाएगा, 1/4πε0 और एप्सिलॉन R आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। अच्छा, तो मीडियम के अंदर अब हम देख रहे हैं फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी नंबर 1 इक्वेशन से, जहाँ पर K की जगह हमने ये वैल्यू पुट की थी। यहाँ पर अब मीडियम के लिए आ रहा है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R का भी एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो F
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बेसिक सिंपल था, सिर्फ हमने फार्मूले के अंदर K की वैल्यू पुट किया। एक बार हमने देखा कि मीडियम के साथ क्या होगा और एक बार हमने वैक्यूम के साथ क्या होगा। अब ज़रा हम इस एप्सिलॉन आर को स्टडी करते हैं, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं आगे जाके, ठीक है। तो अब इक्वेशन ए और बी को ज़रा हम कंपेयर करते हैं। ये जो इक्वेशन ए जो वैक्यूम के लिए थी, के की वैल्यू फोर्स के अंदर फार्मूले के अंदर पुट की, और इसके अंदर जो बी इक्वेशन थी जिसमें हमने मीडियम के अंदर भी इसकी वैल्यू पुट कर दी के की, ठीक है। ये के की वैल्यू है। तो अब इन दोनों को ज़रा हम कंपेयर करें तो एफ़ मीडियम इक्वल टू एफ़ ओवर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये सारी वैल्यू जो है वो किसकी हो जाएगी, ये सारी वैल्यू हमारे पास एफ़ की है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सारी वैल्यू एफ़ की है और नीचे है एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यू उसकी बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर पूरी हमने एफ़ की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन आर। ये सिर्फ एप्सिलॉन आर यहाँ पर बच जाएगा और ये जो जितनी सारी थी ये एफ़ के इक्वल है, जो हमने इधर इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर की, ठीक है। अच्छा, तो एप्सिलॉन आर किसके इक्वल आ गया, एफ़ ओवर एफ़ मीडियम, ठीक है। ये इक्वल टू 1 है और ये हमारे पास है रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये भी फोर्स और ये भी फोर्स है, एक दूसरे को कट कर देंगे। और इसको वेरीफाई करने के लिए कूलम्स ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था जिसे हम टॉर्शन बैलेंस कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब हम ज़रा इनकी वेक्टर्स फॉर्म लिखते हैं। यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी जिससे हम इनकी डायरेक्शंस की, फोर्स की डायरेक्शंस को समझेंगे। तो ए वेक्टर जिस तरह ए का वेक्टर होता है और फिर उसका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसी तरह एफ वेक्टर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर जो है। अब Q1 और Q2 दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें जो अच्छा, तो ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं। अब हम फोर्स का वेक्टर डिस्कस करें तो F21 आएगा। क्यों ये 21 आया, क्योंकि ये इस Q पर फोर्स लग रही है Q2 पर Q1 की तरफ से, तो इसके लिए हमने इसको 21 का है। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस R था उसको हमने 1-2 का है, क्योंकि ये 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस है। अच्छा, तो F21 किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू Q1 ओवर Q2 और R स्क्वायर और R12 वेक्टर आ जाएगा। यानी कि 21 कौन सा वेक्टर की डायरेक्शन है, जो Q2 पर फोर्स लग रही है Q2 चार्ज पर Q1 की तरफ से, तो ये इसलिए F21 है, ठीक है। और फिर K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है और इसके साथ वेक्टर R1/2 क्यों आया है, R1 इंटू 2 इसलिए आया है कि Q1 और Q2 के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन है। अब हम ज़रा दूसरा देखते हैं जिसमें हमारे पास F12 है। अब F12 क्या है, मतलब कि Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पर, Q1 चार्ज पर, वो फोर्स F12 है। और R21 क्या है, क्योंकि 2 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस है। अब Q1 चार्ज है, Q2 है, दरमियान में डिस्टेंस R है, ठीक है। तो F12 किसके इक्वल हो जाएगा, K Q1 Q2 R स्क्वायर और R21। अच्छा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा साथ हम ये चीज़ देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर सिर्फ साथ में डिफरेंस आ रहा है उनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए। 2-1 है और 1-2 है और 1-2 है, बाकी सारा फार्मूला जो हमने स्टार्ट में पहला पढ़ा था ये वही है। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम एक चीज़ देखें कि हमें पता है R12 R21 के इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंस है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो मोशन है दोनों का डिफरेंस है, अपोजिट डायरेक्शन है इनकी, ठीक है। तो R12 इसका मतलब है -R21 है कि इसकी इससे अपोजिट डायरेक्शन है। अगर इनकी जो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका यूनिट वेक्टर सेम नहीं है, तो डेफिनेटली फोर्सेस वुड नॉट बी सेम, वो भी सेम नहीं होंगी। F12 इज़ नॉट इक्वल टू F21, यहाँ से हम ये कंपेयर कर लेंगे, तो F12 भी -F21 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें एक चीज़ बताएगा, शोज़ दैट F12 इज़ नॉट इक्वल टू F21 और F12 इज़ इक्वल टू नेगेटिव F21। इससे हमें क्या पता चला, इसमें हमें एक चीज़ पता चलेगी कि ये जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इस पे दो फोर्सेस, एक दूसरे पर दो फोर्सेस लगा रहे थे, ठीक है। तो ये जो फोर्स Q1 लगा रहा था Q2 पे, उसको हमने कहा F12, ठीक है। ये जो फोर्स Q2 पे लग रही थी, सही है, ये जो Q2 फोर्स, इसको हम F21 कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इनकी जो डायरेक्शन है ये अपोजिट होगी, एक दूसरे के माइनस होगी, और इनके वेक्टर्स की भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं होगी। तो ये कूलम्स लॉ था, इसमें सारी चीज़ें आपने देख ली हैं।
अच्छा, ये जितने भी आपको ये नोट्स बनाने का मकसद और वीडियो में दिखाने का मकसद यही है कि ये जिस तरह भी नोट्स हैं आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लेने, आपने वीडियो देख लेनी है, ठीक है? क्योंकि ये सारे नोट्स अगर आप इसी तरह प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ, हेडिंग्स के साथ इसकी पूरी ड्राइव करके बताएंगे तो आपने पेपर में या बुक में या कहीं और से आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आप लिख लेंगे और समझ होपफुली आपने लिया होगा तो इंशाल्लाह आपके जो है ना बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।